सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। फैजाबाद धरना केस में आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में TORs का जवाब नहीं दिया गया। कमीशन इन मौजूआत में गया जो TORs में शामिल ही नहीं थे। कमीशन ने बयानात लेने में यकसां बर्ताव नहीं किया। कुछ लोगों से हलफ पर बयान लिए, कुछ को सिर्फ सवालनामा भेज दिया। हैरान कुन तौर पर कमीशन ने TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि कमीशन ने उस वक्त के सियासी अफराद को मुतहम किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत कमीशन रिपोर्ट की तौसीक करती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी ज़ाती राय में कमीशन की रिपोर्ट में कुछ मवाद नहीं है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ भी शामिल है कि वो इस बारे में हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वो कमीशन की रिपोर्ट पर अदालती हुक्म की ऑब्जर्वेशन से कमीशन के अरकान को आगाह करे। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि लगता है कि कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज़ हमीद को बचाना था। आउट ऑफ द वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में क्यों बचाया जा रहा है? कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एग्जॉनरेट this gentleman? Why the need? If we may have constituted another commission to exonerate General Faiz, then he could have written all this thing. Why is he mentioning him at every given juncture? तो TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? TLP की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। हाँ? No one, sir. आखिर वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है ना, उनका मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना। उनको भी नहीं बुलाया जिनका बारे में ये खबर आई थी कि इनके पास से ये आर्म्स रिकवर हुए हैं। Axes and arms recovered. जी। So anyone who comes with a protest rally with an axe or a weapon, his intent is clear. He's not peaceful demonstrator. That's right, sir. सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के कोटे पर रुकने असेंबली बनने वालों को हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी करते हुए कहा है कि केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इतलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। दूसरे मरहले पर अलॉट मखसूस नशिस्तों के अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या आइन में ऐसे कोई शक है कि अलॉटमेंट से बचने वाली सीटें उन्हें सियासी जमातों में दोबारा बांटी जा सकती हैं? कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें इन्हीं जमातों में तकसीम कर दी जाएं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस अतहर मिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसे मिलेंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा ना मखसूस नशिस्तों की नामजदगियां दाखिल की। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों के 78 अरकान वोट नहीं दे सकेंगे। हुकूमत जो आईनी तरमीम लाने की मनसूबाबंदी कर रही थी, फैसले से उसका सदेबाब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर विफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मुनासिब होता कि लाज बेंच ही अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार पर हुक्म इम्तिनाज़ से गुरेज करना चाहिए था। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि कानून साजी रुकन की नाअहली के बावजूद बरकरार रहती है। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। लाहौर में उर्दन से ऑपरेट होने वाला मुनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया है। जॉर्डन गैंग एलीट क्लास स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मुनशियात फरोख्त करता था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जॉर्डन गैंग को पकड़ने पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस की तारीफ। मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें बड़ी तादाद मुनशियात फरोशी की शिकायत मौसूल हो रही थीं। शॉकिंग बात यह है कि वो कितनी फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उनके लिए रोड ब्लॉक्स नहीं है। फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं और नॉर्मल सिटीजन्स की तरह रह रहे हैं। मेरे लिए ये बात ज़्यादा मुश्किल थी अब्जॉर्ब करना। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आईजी साहब को, उनकी पूरी टीम को, बिलाल कमियाना साहब को, बिकॉज CCPO लाहौर एंड ऑल ऑफ यू वेल डन माशाअल्लाह। और ये आपने कौम को, बच्चों को, माओं के, वालिदैन के बच्चों को आपने बचाया इस चीज़ से, क्योंकि ये सब जारी थी। मुझे बताया इन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाती है ये चीज़। और जब से हमने ड्रग के खिलाफ क्रैकडाउन, इस कातिल के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं और उन्होंने मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम एक शुरू किया। तो आई थिंक इसको बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रोन ने मुलाकात की है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के चैम्बर में हुई इस मुलाकात में असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने बताया कि अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात का पैगाम दफ्तर खारिजा के ऑफिशियल चैनल से आया और PTI ने इस मुलाकात में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। जब आप इक़्तिदार में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये क्यों गैर मुल्की सफ़ीरों से मिला जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, अब आप लोग भी मिल रहे हैं, तो क्या आपका नज़रिया बदला है? नहीं, हमें फॉरेन ऑफिस ने भेजा था, नोट पर बैल भेजा था कि वो मुलाकात करना चाह रहे थे, उनकी तरफ से आई थी, वो कॉल ऑन करना चाह रहे हैं, ऑफिशियल चैनल से आई थी। और सर मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात थी मुलाकात के दौरान? वो तो हमें फॉरेन ऑफिस से पूछेंगे, बाहर मुलाकातों से नहीं। मुलाकातों में आप फॉरेन बेसिस के बारे में किसी गैर मुल्की से नहीं पूछते, आप अपने लोगों से पूछते हैं। PTI क़यादत से मुलाकात करने वाले अमरीकी सफ़ीर से जियो न्यूज़ ने सवाल किया कि क्या PTI क़यादत आपकी मुलाकात उनसे कैसी रही, क्या फ़ौजी अड्डों से मुतालिक कोई बात हुई या बानी PTI की रिहाई से मुतालिक उमूर पर कोई बातचीत हुई? अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रोन का सहाफ़ियों के किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज। Did you discuss any issue of military bases that opposition leader talk in parliament? Is there any discussion about release of former Prime Minister Imran Khan? Sir, what is the purpose of meeting? Strengthening the democracy in Nepal. ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर कहा है कि वो मुंतज़िर हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कौन पहले दूसरे की पीठ में छुरा घोंपता है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू में फॉर्म 47 की धांधली को तस्लीम किया। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल सीधा सीधा नैब का केस है। पंजाब की मौजूदा बिसाखियों वाली हुकूमत को कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उसमें मुलवस है। तो निगरान हुकूमत पंजाब का जो वजीर आला था वो कौन था? वो मोहसिन नकवी था ना। तो लिहाजा मोहसिन नकवी में इन्वॉल्व हो गया, उसके साथ फूड सेक्रेटरी भी मुलवस, उसके साथ फूड मिनिस्टर भी मुलवस। तो ये केस तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का बनता है, तो सीधा सीधा नैब का केस बनता है। उसके बाद उस वक्त के वजीर आजम काकड़ साहब ने कहा है इसको हनीफ अब्बासी को कि जनाब मैं फिर पोल खोलूंगा फॉर्म 47 का।
तो जब वो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम उसको कह रहे हैं कि जनाब मैं आपका फॉर्म 47 का पोल खोलूंगा और मुस्लिम लीग नून वालों का सब कुछ मैं चट्टा कट्टा खोलूंगा, इसका मतलब है कि धांधली खुद वजीर आजम, साबिक वजीर आजम उसको मान रहे कि जी ये धांधली हुई है, ये धांधली फॉर्म 47 की हुई है। सर, पीपल्स पार्टी कुछ वजारतें लेने के लिए कोई बातें चल रही हैं, कोई 8-10 वजारतों के हवाले से बातें चल रही हैं। बहरहाल एक तरफ से डिनाई आ गया है, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी? मैं तो इस चीज का इंतजार में हूं कि कौन किसके पीठ में पहले छुरा फूंकता है, कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ में या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ में। सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता है। सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के मौके फराहम करेगा। It is thanks to Vision 2030 that the kingdom is undergoing the most comprehensive transformation in our history. And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ताजिरों और सरमायाकारों की मुआवनत के लिए वज़ारत ख़ज़ाना की खिदमात हाजिर हैं।